मनीष गर्ग, खबर अशोकनगर। मंच से सिंधिया ने गुनगुनाया गाना। कार्यक्रम में शामिल जनता को संबोधित करने के बाद सिंधिया ने मंच से गाना भी गाया। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हम खो न जाएं कहीं। जनता से भी इस गाने को दोहराने की अपील की। जनता ने उनका साथ दिया। सिंधिया ने कहा कि रात 10:30 बजे अपने घर लौटे हैं, परिवार के बीच आए हैं। सभी को धन्यवाद और बधाई दी। आगे उन्होंने कहा, आज खाली हाथ नहीं आया हूँ, 22 बोगी वाली ट्रेन लेकर आया हूँ। यह मांग अशोकनगर, गुना और शिवपुरी की थी। अब इन जिलों को दक्षिण भारत जिंदगी एक सफर है सुहाना, यार कर लिया हो किसने जाना। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। और उसके बाद क्या? हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो। कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो। मौसम हंसी, हमें हम कहीं हमारा सफर मौसम हंसी। अभी गाने का गाना था ना, हाँ बोलो। जिंदगी एक सफर, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यार कल क्या हो किसने जाना। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। और उसके बाद क्या? हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो। कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो। मौसम हंसी, हमें कहीं हमारा सफर मौसम हंसी। अभी गाने का मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के प्रभारी मेरे अपने जयमान सिंह पवैया जी, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व महापौर और जिनका एक बहुत पुराना संबंध परिवार का ग्वालियर के साथ रहा है, मेरे अपने आदरणीय विवेक नारायण शेजवलकर साहब, हमारे अपने पूर्व मंत्री जिन्होंने ग्वालियर के विकास और प्रगति में भी अपना पूर्ण योगदान दिया, आदरणीय अनूप मिश्रा जी, मंच पर आसीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जयप्रकाश रजौरिया जी, प्रेम सिंह राजपूत जी, हमारी समीक्षा गुप्ता जी, कमल माखीजानी जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मनोज तोमर जी, रामबरन सिंह जी, रमेश अग्रवाल जी, ओपीएस भदौरिया जी, डीआरएम साहब, दीपक कुमार जी, सीनियर डीआर डीसीएम अमन वर्मा जी, दूरभाष में जुड़े हुए मेरे अपने ग्वालियर के सपूत विधानसभा के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, और सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर की समस्त उपस्थित यहाँ जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ। अभी पवैया जी ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की,
ये ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन है जब दक्षिण भारत का सबसे दूर का क्षेत्र इंद्र देवता का आशीर्वाद भी उत्पन्न हो रहा है, शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत के एक एक कोने को जोड़कर हमें रखना होगा। उसी तारतम्य से ये ग्वालियर से बंगलुरु की गाड़ी की शुरुआत हो गई है मेरे भाइयों बहनों। ये समूचे केवल ट्रेन की शुरुआत नहीं है, लेकिन जैसे पवैया जी ने कहा, इस मंच पर सामूहिक रूप से एक एक जनसेवक उपस्थित है, जिसके रग रग में ग्वालियर की विकास और प्रगति के लिए एक दिल की आवाज और एक दिल की बुनियाद है मेरे भाइयों और बहनों। और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये शक्ति एकत्रित हो गई, अगर ये शक्ति मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, तो असंभव को भी संभव हम ग्वालियर में बनाकर देखेंगे। ग्वालियर में रेल का इतिहास बहुत पुराना है। आज मैं अपने परदादा जयाजीराव महाराज को याद करता हूं। 1872 में भारतीय मिडलैंड रेलवे की स्थापना की थी ग्वालियर से आगरा को जोड़ने के लिए। उस समय में 150 वर्ष पूर्व 2 करोड़ रुपए की राशि निवेश की थी। उनके पुत्र माधव महाराज ने ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत की थी। उस जमाने में जब किसी शासक ने रेलवे की बात नहीं सोची थी, माधव महाराज ने ग्वालियर में, ग्वालियर से श्योपुर की जोड़ने की बात, ग्वालियर को भिंड के साथ जोड़ने की बात और ग्वालियर को शिवपुरी के साथ जोड़ने की बात की। और उसी तारतम्य में मेरे पूज्य पिताजी ने रेल मंत्री के रूप में गुना इटावा रेलवे लाइन, जो लोग कहते थे सपना है, उसे साकार करके उस रेलवे लाइन की शुरुआत की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संपूर्ण हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे भाइयों ने। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की और आज मुझे खुशी है कि आज बंगलुरु और ग्वालियर को जोड़ा जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, कई लोगों को इस बात की ज्ञान न होगी कि बंगलुरु का स्टेशन का नाम इंजीनियर हमारे सर एम विश्वेश्वरैया जी के नामकरण पर किया गया। और श्री एम विश्वेश्वरैया बंगलुरु स्टेशन जो नामांकन किया गया है, विश्वेश्वरैया जी कौन थे? विश्वेश्वरैया जी सिंचाई विभाग के सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत के इंजीनियर थे। पुणे के खड़कवासला के बांध के गेट का नवाचार उन्होंने किया, जिससे बांध की क्षमता को 1.5 गुना बड़ा हम लोग कर पाए। और सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि सर एम विश्वेश्वरैया जिनके ऊपर बंगलौर के स्टेशन का नाम रखा गया है, वही विश्वेश्वरैया जी ने, माधव महाराज ने उनको यहां लाकर टिकरा बांध की इंजीनियरिंग की ड्राइंग उनके द्वारा की गई। तो आज विश्वेश्वरैया जी को भी हम नमन करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उनको भी हम याद करते हैं। ये बंगलुरु को जो जोड़ा है ग्वालियर के साथ, ये 2 दिल जुड़े हैं, 2 आत्माएं जुड़ी हैं। और आज मेरे ग्वालियर के नौजवान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सिलिकॉन वैली, भारत की आईटी की राजधानी बेंगलोर के लिए सुगमता से मेरे रेल विभाग के द्वारा वहां प्रस्थान कर पाएंगे। This meeting is on. You are waiting to be केवल allowed in. लोगों को केवल बेंगलोर नहीं ले जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ Meeting now. कि बंगलुरु के निवेश This को भी meeting is being recorded. ग्वालियर लेके आएगा मेरे भाइयों और बहनों।
नौजवानों की श्रेणी में हमारे मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। साफे में इतने सुंदर दिख रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सदैव ऐसे ही रहे और ग्वालियर पे भी मुस्कुराते ही रहे। तो आज जो इतिहास रचा जा रहा है यहाँ, जहां लोगों को जोड़ा जाएगा, निवेश को लाया जाएगा, जिन बच्चों के, जिन माता पिता के बच्चे बंगलौर में पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य है 10 घंटे का सफर अतिरिक्त करना पड़ता था। मेरे ग्वालियर के वासियों को कोटा जाना पड़ता था, बीना जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था और वहां से ट्रेन बंगलुरु को पकड़ना पड़ता था। अब मेरा ग्वालियर का वासी यहीं से चढ़ेगा और सीधा बंगलौर जाके उतरेगा मेरे भाई और बहनों। ये डायरेक्ट ट्रेन 40 लाख लोगों के लिए सुविधा होगी और ये ट्रेन जो ग्वालियर से शुरुआत हो गई है, ये शिवपुरी में रुकेगी, ये गुना में रुकेगी, ये अशोकनगर में रुकेगी, ये बीना में रुकेगी, ये भोपाल में रुकेगी और मध्य प्रदेश का एक एक अंग, एक एक व्यक्ति को उठाते हुए उठाते हुए उठाते हुए उठाते हुए बंगलुरु तक पहुंचाएगी मेरे भाई बहनों। तो आज एक जश्न का माहौल हमारे क्षेत्र में, एक जश्न का माहौल, एक नई प्रगति और विकास के एक नए स्तंभ के लिए ग्वालियर ने सदैव प्राथमिकता रखी है विकास की। पिछले 23 वर्षों में जब रेल बजट होता था, एक रेल बजट नहीं गुजरा जहां हमने ग्वालियर के लिए ट्रेन न लाई हो। आज रेल बजट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री और अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ हैं। दोनों की सहायता से आज भी ग्वालियर के लिए एक एक ट्रेन हम लेके आ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। ग्वालियर भोपाल की गाड़ी, ग्वालियर इंदौर की गाड़ी, ग्वालियर से प्रयागराज दर्शन करने के लिए प्रयागराज की गाड़ी, ग्वालियर से पुणे की गाड़ी, हमारे इंदौर से चंडीगढ़ की गाड़ी, इंदौर अमृतसर की गाड़ी, ग्वालियर से छिंदवाड़ा की गाड़ी, ग्वालियर से उदयपुर की गाड़ी और तो और क्या, मुंबई के लिए उल्टी गाड़ी हमने चला दी थी, झांसी से शुरुआत होते हुए ग्वालियर होते हुए मुंबई के लिए मेरे भाई और बहनों। तो गाड़ियों की सौगात रही है। 2012 में जो एक गेज बाकी थी, एक पटरी बाकी थी, ग्वालियर शिवपुरी ब्रॉड गेज हो गई, ग्वालियर भिंड ब्रॉड गेज हो गई, गुना इटावा रेलवे लाइन में ग्वालियर से श्योपुर की लाइन बाकी थी। तत्कालीन समय में ग्वालियर श्योपुर की योजना हमने स्वीकार कराई थी, नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 4000 करोड़ की योजना आज कैलारस तक ट्रेन पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में हम श्योपुर तक पहुंचाएंगे और चिंता मत करना, आगे जाकर ग्वालियर से कोटा तक ये लाइन हम ले जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो आज इस सौगात पर मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज ग्वालियर की प्राथमिकता मध्य प्रदेश के मानचित्र पर, राष्ट्र के मानचित्र पर बढ़ाने की हमारी जरूरत है। ग्वालियर में नवीन हवाई अड्डा 14 महीनों में बन गया, नया रेलवे स्टेशन ग्वालियर की संस्कृति को रखकर, पुरानी इमारत को बीच में रखकर, कोविड के समय में रेल मंत्रालय के साथ बैठकर इसका स्वयं मैंने डिजाइन करवाया था। पीयूष गोयल जी मंत्री थे, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी मंत्री बने और एक ऐसा भव्य स्टेशन ग्वालियर में बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों, जो शायद पूरे देश में ना हो, वैसा ग्वालियर का भव्य स्टेशन बनने जा रहा है। और उसी के साथ एक तरफ पश्चिमी एक्सप्रेसवे, मुख्यमंत्री और गडकरी साहब का भी आशीर्वाद ग्वालियर पर है। पश्चिमी एक्सप्रेसवे 900 करोड़ का बनना है। गडकरी साहब से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, ताकि ये जो 2.5 घंटे का समय लगता है आगरा से ग्वालियर पहुंचने के लिए, 1 घंटे के अंदर
आने वाले समय में आगरा से ग्वालियर मेरा एक एक नागरिक पहुंचेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उसी के साथ साथ जहां हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की ये विश्वास है कि ग्वालियर को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर ग्वालियर को एक सितारे की तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।